मेरे अलावा तुझे छूने की किसी में हिम्मत भी नहीं है। तू देसी कट्टे बेचता है? सच कह रहा हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी खराब मत कर। तू रहो से। अरे देखो कैसे काटते हैं। सबकी नौकरियां लगी, लेकिन इसकी अल्लाह जाने क्या करेगा ये। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, एक मौका दे दे। भूल जाओ उसे, भूल जाओ, कुछ काम कर। अमीना जिस रात भागी थी उसी रात वाजिद अली का कत्ल हुआ। तो क्या इस वारदात का ताल्लुक अमीना के भागने से था या फिर इस हत्या के पीछे किसी और का हाथ था जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई थी? नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। बाराबंकी के रहने वाले वाजिद अली की सरेआम हत्या कर दी गई थी। ना उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही तरक्की के लिए कोई जंग थी, तो बस दुश्वारी और जिम्मेदारी कैसे ना होती। वो खुद सरकारी महकमे में बाबूगिरी से रिटायर होने जा रहे थे और औलाद किसी काम की नहीं थी। उनके 3 नौजवान बच्चे थे। बेटा सलीम जो कुछ कमाता नहीं था, अमीना जो शादी के लायक हो चुकी थी और बड़ी बेटी रुबीना की शादी वो बस 1 साल पहले कर चुके थे। ऐसे में उनकी हत्या ने हर किसी को चौंका दिया था। आइए चलते हैं उनकी गुजरी हुई जिंदगी में और देखते हैं कि आखिर वो क्या हो सकता था जो उनकी हत्या की वजह बनी। अमीना, आ जा रही हो? जी अब वो हलवा बनाया था ना, बानो के घर देने जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। जी अबू। मैं डर गई थी। मेरे अलावा तुझे छूने की किसी में हिम्मत भी नहीं है। डींगे मानी बंद कर। 3 दिन कहाँ रहते है तू? करता क्या है आजकल? आज मेरे लिए क्या लाई है? हाँ? बात मत काट शेखर, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। मैं सेल्समैन हूँ, यहाँ से माल खरीदता हूँ और वहाँ बेच देता हूँ। फिर से झूठ। सच कह रहा हूँ, तेरी जान कसम। कोई आ रहा है। थोड़ी देर रुकना। मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना है। अच्छा हलवा तो लेती जा। ले। अच्छा कल जल्दी आना। छोड़ मुझे। अमीना, इतनी देर कहाँ लगा दी? वो बानो ने बिठा लिया था, उसकी शादी होने वाली है ना, अपने नए कपड़े दिखा रही थी। हाँ मालूम है। अच्छा जल्दी से खाना लगा दो, भूख लग रही है। जी सलीम कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं, उनके दोस्त की नौकरी लगी है ना, रात में उसी के घर पे रहेंगे, सुबह आएंगे। सबकी नौकरियां लग गई, लेकिन इसकी अल्लाह जाने क्या करेगा ये। पता नहीं कब लगेगी इसकी नौकरी। अरे थोड़ा ढील छोड़ो। वो वाइट वाले वही तो काट रहे हैं, तुम देखते जाओ बस। अच्छा। अरे टेंशन मत लो, उसके पहले ही काटेंगे। अच्छा। वाइट वाले। अरे देखो कैसे काटते हैं, ये देखो। पतंगी उड़ाते रहोगे क्या है? इंटरव्यू कैसा हुआ तुम्हारा? फेल हो गया। वाह क्या हुआ, इंटरव्यू में फेल हो गए और साहबजादे या पतंग उड़ा रहे? अरे पतंग उड़ाने से कुछ नहीं होगा। दुनिया को देखो आगे कहां से कहां निकले जा रही है। तुम्हारे फूफी के बेटे को भी नौकरी लग गई है। अरे कुछ नहीं होता, प्राइवेट नौकरी कर लो। लेकिन नहीं, कुछ करना ही नहीं है, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ना है। रोटी मुफ्त में नहीं आती है, कुछ काम करो। अब क्या करने का इरादा है? शादी करेंगे। मेरे अब्बू तुम्हारे अब्बू से रिश्ते की बात चला रहे हैं
क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। जब तुम्हें पहली बार देखा था, दिन रात तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता था। मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं तुमसे क्या बात करूं और कैसे करूं। फिर मैं फूफी जी को लेकर आया, उन्हें दिखाया और उन्होंने मेरे अब्बू से बोला और मेरे अब्बू ने तुम्हारे अब्बू को। मैं बात कर रहा हूं। देख रुखसार, थोड़ा वक्त दे दे। मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं कर लूंगा, मुझे मिल जाएगी। हाँ रुखसार, मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे नौकरी मिल जाएगी। बस थोड़ा भरोसा कर। हाँ, थोड़ा वक्त। रुखसार मेरी बात सुन। रुखसार, चुप है, बहुत आस की चढ़ी है क्या? एक बात कान खोल के सुन ले तू। सपने में भी मत सोचना कि रुखसार तेरी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं ना, कर रहा हूं, मैं कोशिश कर। चला जा। नहीं यार सलीम, तुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी मुझसे। अरे तो कैसे बात करनी चाहिए थी? हम कुर्बानी काहे दे? यार मेरा मतलब वो नहीं था कि। तो क्या मतलब था तुम्हारा? अरे नौकरी तो ढूंढ रहे ना हम। बताओ, ढूंढ रहे कि नहीं? हाँ। क्या बचपन से चाहे उसे खुश रखने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें हमारी क्या गलती है? ढूंढ रहे हैं ना हम नौकरी, लेकिन साले सब के सब हमें ही लेक्चर सुनाते बस। नहीं, अरे जाओ यार, तुमसे बात ही नहीं करनी। यार वो सुन तो सही यार, मैं कोई लेक्चर नहीं दे यार। कहां से लड़के आ रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहां से लड़के आ रहे हो? वाजिद अली, बाहर आओ। ये लड़का पता नहीं अब फिर क्या करके आया है। हैदर भाई, क्या हो गया? संभालो अपने लाडले को। क्या हुआ, कुछ बताएंगे? ये रुखसार के पीछे क्यों पड़ा है? जहां देखता है वहां पहुंच जाता है। आज फिर इसने हंगामा कर दिया। और एक बात सुन लो, तुम लोग अपनी औकात में रहो। और ये जो मेरे घर से रिश्ता जोड़ने का सपना देख रहे हो ना, ये कभी पूरा नहीं होगा। मैं रुखसार का रिश्ता दूसरी जगह करने वाला हूँ। और मुझे एक बात का जवाब दो, क्या तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे निकम्मे लड़के के साथ करोगे? आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। तू चुप कर। हैदर भाई, मैं मानता हूँ इससे गलती हो गई है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। समझा दो इसे, दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे। हैदर भाई, मैंने वादा किया ना आपसे। अबू कोई जरूरत नहीं है इनसे माफी मांगने की। तू चल। अबू आप मेरा हाथ छोड़िए। चल अंदर तू। अबू मेरा हाथ छोड़िए। अबू पीछे क्या देख रहा, पीछे क्या देख रहा? तू क्यों पड़ा मेरी जान के पीछे है? क्या चाहता क्या है तुम? घर की इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी कोई कसर बाकी है? अरे मरने वालों के सामने मेरी नाक कटवा रहा तू। भूल जा उसे, भूल जा, कुछ काम कर। अबू, ये मेरा और रुखसार का मामला है, आप बीच में ना पड़े तो बेहतर होगा। मैं उससे प्यार करता हूं, मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। वो तो तू कर रहा है, कर तो रहा है तू। घर में बैठकर बेइज्जती करवा रहा है सबकी। जानता है मेरे सिर पर कितना बोझ है? अभी इसके निकाह के बारे में सोचते हैं। तेरी बड़ी बाजी के निकाह के लिए जो पैसा लिया था वो अभी तक चुका रहा हूं मैं। अकेला मैं क्या क्या करूंगा? हाँ तो किसने कहा था आपसे? किसने कहा था आपसे इतने बच्चे पैदा करने के लिए? भाईजान, या खुदा, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही ठीक है। बाप के साथ ज़बान तराजी कर रहा है ये। सलीम की वजह से वाजिद अली को आए दिन बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। वो उसके लिए बेहद परेशान भी रहते थे, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी बेटी भी एक गलत रास्ते पर जा रही थी। मुझे तुमसे मिलना है शेखर, आज ही। अभी नहीं मिल सकता, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुमसे मिलना है बस। मेरा बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने को।
बहुत करती है। चल अच्छा 15 मिनट में नुक्कड़ पे मिल। सच्ची? हाँ सच्ची। ठीक है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। पहले एक छोटा सा काम निपटा लेता हूँ, फिर घूमने चलते हैं, ठीक है? ये तो कहाँ लेके आए हो मुझे? रुक, एक काम है। ये क्या है? तू चुप बैठ ना, मैं भी आया। ये मेरा बताया ना, मेरा सामान नहीं है। मैं एक दोस्त को देके आता हूँ। देसी कट्टे आई हो? कैसे हो? अरे क्या हाल है? बढ़िया। ये ले। असली है ना? देसी है। ये लो। पूरे हैं? ये नहीं लो। अरे तुझ पर विश्वास है। और किसी को चाहिए तो बताना। चल मैं निकलता हूँ। चलेगा? किसी को चाहिए पक्का बताना। चल। तू देसी कट्टे बेचता है? वो मैं सच बताने ही वाला था, लेकिन अब तुमने देख ही लिया और मैं सच कह रहा हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। अब तो मुस्कुरा दे। चल अच्छा घूम के आते हैं। चल बैठ, ठीक है? घूम के आते हैं। छोड़ मुझे। क्या कर रहा है? नहीं छोड़ूंगा। बोल क्या करेगी? शोर मचाऊंगी। अच्छा, कोई नहीं आएगा। अच्छा, मेरी आवाज सुन के तू तो जरूर आएगा। अरे जानो तुम मेरी, एक बार आवाज तो कर। दौड़ा चलाऊं, प्यार करता हूँ तुमसे। अमीना, क्या हो रहा है? कमी आती तुम लोग आधी रात को छत पर इश्क कराते हुए। तब तुम बात सुन, मेरी बेटी की जिंदगी खराब मत कर। दूर रहो उससे। तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझो तुम? चल 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 चल। अमीना जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का ठीक नहीं था। वाजिद अली शेखर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे, पर इतना जरूर जानते थे कि शेखर ना तो उनकी बिरादरी का था और ना ही उसका अपना कोई ठिकाना था। इसीलिए वो इस रिश्ते को लेकर तैयार नहीं थे। एक गलत लड़के के साथ अपनी बेटी के रिश्ते की बात सुनते ही किसी भी जिम्मेदार बाप की तरह वो भी बेहद परेशान थे, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने जल्द से जल्द अमीना का निकाह पक्का करने का फैसला कर लिया। सलीम बेटा, बेटा जरा यहाँ आओ। बैठो। तुमसे एक जरूरी बात करनी है बेटा। कहिए। बेटा मैं चाहता हूं कि अमीना की शादी कर लूं, लेकिन अब शादी के खर्चे के लिए पैसे तो है नहीं, और अगर जल्दी उसकी शादी नहीं की गई तो बेटा बहुत गड़बड़ हो सकती है। वो शेखर को पसंद करती है और मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। बेटा अगर तुम आज काम कर रहे होते तो मेरा बोझ आधा रह जाता। देखो बेटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कुछ भी काम कर लो, कुछ भी। अब्बू आप कहना क्या चाहते हैं? आज से इस घर में जो कुछ भी गलत होगा उसका जिम्मेदार मेरा नौकरी नहीं मिलना है। अमीना किसी और को पसंद करने लगी है, उसका जिम्मेदार भी मेरा नौकरी नहीं मिलना है। नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आपका मतलब क्या है अब्बू? मैं समझ सकता हूँ, आप बस मुझे कोसना जानते हैं, बाकी और कुछ नहीं। अमीना, अमीना बेटे, जरा इधर आओ। बेटा अपनी बाजी को जरा फोन लगाओ।
हाँ, ये अब्बू से बात कीजिए। अब बेटा जरा अंदर जाओ, बात कर दी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो? हम यहाँ ठीक हैं अब्बू। बेटी मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि अमीना एक लड़के के चक्कर में पड़ गई है। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। अगर अमीना ने कोई गलत कदम उठा लिया तो बहुत बदनामी हो जाएगी हम लोगों की। इसलिए बेटी मैं चाहता हूँ कि अमीना की जल्द से जल्द शादी कर दो। अब्बू आप परेशान ना हो, अमीना को मैं समझाऊंगी। आप अमीना के लिए लड़का देखना शुरू कर दो अब्बू। और रही बात पैसों की, थोड़ी बहुत मदद मैं कर दूंगी। ठीक है अब्बू, मैं अभी रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब्बू मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं। कुछ करो शेखर, इससे पहले कि बहुत देर हो। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। और अगर तेरे बाप ने तेरी शादी कहीं और कराई या हमारे बीच में कोई आया तो मैं देखो गोली से उड़ा दूंगा। मजाक बंद कर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे कुछ इंतजाम करने दो। मेरे कुछ दोस्त गोरखपुर में हैं। इंतजाम करके मैं तुम्हें फोन करता हूँ। इसका मतलब हम घर से भाग रहे हैं? हाँ, अगर अभी नहीं भागे तो तेरा बाप तेरी शादी कहीं और करा देगा। नहीं शेखर, तुम्हें नहीं पता, अगर अब्बू को पता चल गया ना। मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम अपनी तैयारी रखना, ठीक है? मैं फोन करूंगा। अब मैं चलता हूं। चल, अपना ख्याल रखना। कहाँ चले गए थे? एक जरूरी काम आ गया था, बस उसी में लग गया था। तो तुम नाराज क्यों हो? कभी कभार हंस भी लिया करो, ठीक है? सलीम आवारागर्दी कर रहा था और बेटी शेखर के साथ भाग चुकी थी। एक बाप के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। अमीना जिस रात भागी थी उसी रात वाजिद अली का कत्ल हुआ।
तो क्या इस वारदात का ताल्लुक अमीना के भागने से था या फिर इस हत्या के पीछे किसी और का हाथ था जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई थी? आपके अब्बू की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे अब्बू तो बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आपके घर में और कौन कौन है? मेरी एक और छोटी बहन है। अब्बू उसका रिश्ता पक्का करने जा रहे थे, लेकिन वो भी कल रात से गायब है। साहब वो शेखर के साथ भाग गई। सर रिपोर्ट्स आ गई, 12 बोर की पिस्टल से वाजिद अली का मर्डर हुआ। सर हमने कुछ लोगों को बुलाया है जो अवैध रूप से हथियार खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं। हमारी कार्रवाई होती है आपको डेड बॉडी मिल जाएगी। अभी आप जा सकते हैं। बाजी चलो। वाजिद अली को किसने मारा? साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। वाजिद अली का मर्डर 12 बोर के कट्टे से हुआ है और तुम सब लोग देसी कट्टे बनाते हो, सच बोलो। साहब हम नहीं जानते कि वाजिद अली है कौन, सच कहते हैं साहब। ये बात झूठ नहीं निकलना चाहिए। कौन हो सकता है? इतने सीधे साधे आदमी का मर्डर कौन कर सकता है? ऊपर से कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। सर मुझे लगता है कि यह काम किसी खास आदमी ने किया। 12 बोर की पिस्टल से बहुत नजदीक से गोली मारी गई है। अगर उसे शक होता तो वाजिद अली अपने बचाव में कुछ तो करता। उसकी बेटी और उसका आशिकी शेखर, दोनों को ढूंढो। जब तक मैं सबसे पूछताछ ना कर लूं इस केस का खुलासा नहीं होगा। और हाँ, वाजिद अली की हत्या की खबर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो। यस सर। अमीना, देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ। ये क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तो तूने मेरे अब्बू को मार डाला। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो झूठ बोल रहा है, तूने मेरे अब्बू को मार डाला। अमीना, मैंने तुम्हारे अब्बू को नहीं मारा है। तू नहीं मारा है, मैंने खुद तेरी आंखों में खून देखा था उस दिन। चुप कर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? ताकि वो हमें ढूंढ ना सके। और तू उस दिन बस अड्डे पर भी लेट पहुंचा। नहीं, मेरे अब्बू को मार डाला। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने अब्बू को देखना। कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे? कल हमारी शादी है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। अमीना ने प्यार में बगावत जरूर की थी, लेकिन आखिर वो एक बेटी थी और अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। मौत की खबर सुनते ही अमीना का दिल अपने पिता को आखिरी बार देखने को तड़प रहा था। उसका सबसे पहला शक उसके प्रेमी पर गया, क्योंकि उसकी गतिविधियां हमेशा से ही संदिग्ध थी और ऐसे में उस पर शक जाना लाजमी था, क्योंकि हत्या भी उसी रात को हुई थी जिस रात वो दोनों भागे थे। अमीना और पुलिस दोनों ही शेखर को ही कातिल मान रहे थे। आखिरकार अमीना ने अपने घर वापस लौटने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो घर से शेखर के साथ भागी थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार मेरे अब्बू का चेहरा मुझे दिखा दो। एक बार अब्बू का चेहरा दिखा दो। ला इलाहा इल्लल्लाह भाईजान, एक बार। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दो अब्बू, मुझे माफ कर दो।
मुझे नहीं पता था कि मैं जिससे प्यार करूंगी वही मेरे अब्बू की जान ले लेगा। मुझे माफ कर दो अब्बू, भाईजान, अब्बू। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अमीना कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन गई। सिरातल लज़ीना अलमता अलैहिम। शिखर, क्या है बे? मेरा नहीं। पकड़! बैठो बैठो, बैठ जाओ। अरे बैठ। सच बोलेगा या बुलवाऊं? सर सच ही बोलूंगा। वाजिद अली का कत्ल तूने किया? सर मैंने वाजिद अली को नहीं मारा। झूठ। झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। झूठ बोलना भी मत, उल्टा बांध के मारता हूं मैं, शमशेर नाम है मेरा। सच बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था। अच्छा, तो बस स्टैंड इतना लेट क्यों पहुंचा? सर ऐसे नहीं बताएंगे। सर बस स्टैंड में सर किसी काम में फंस गया था, इसलिए लेट हो गया था। फंस गया था या हमें फंसा रहा है? नहीं सर, मैं आपको क्यों फंसाऊंगा सर, सच बोल रहा हूँ, भगवान कसम। ऐसे सच नहीं बोलेगा तू ना? टायर निकालो, उल्टा बांधो। सच बोल रहा हूँ सर, भगवान कसम सच बोल रहा हूँ सर। आखिरी बार बोल रहा हूँ, जो है सच बोल देना। सर दरअसल उस दिन मेरा एक दोस्त है सिद्दीकी, उसी के यहाँ गया हुआ था। अरे यार कहाँ थे, कितना टाइम लगा दिया? वो कोई फंस गया था भाई। अच्छा तो कोई बात नहीं, माल निकालो। पूरे होंगे ना? पूरे 10,000 है। हमें मालूम था गुरु, ये काम तुम ही कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं। चलो भैया, चलो कुछ भी हो काम बताना, ठीक है? ठीक है भैया। ओके। शेखर अपनी बेगुनाही का दावा करता गया, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा क्योंकि उसके घर से भी एक पिस्तौल बरामद हुई थी। हालांकि ये वो पिस्तौल नहीं थी जिससे वाजिद अली का कत्ल हुआ था, लेकिन गैर कानूनी हथियार को रखने के जुर्म में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के चलते उस पर शक और भी गहरा होता गया। पुलिस इंस्पेक्टर शमशेर ने शेखर की गिरफ्तारी के बाद भी इस केस पर अपनी तहकीकात को बंद नहीं किया, बल्कि अब वो मर्डर वेपन के साथ साथ इन अवैध हथियारों का धंधा करने वाले को ढूंढने के पीछे भी लग गए थे। वक्त बीतता जा रहा था। करीब 3 महीने बीत चुके थे। अमीना की जिंदगी कुछ अजीब होती जा रही थी। एक गलत आदमी से प्यार करने और उसके साथ घर से भागने की अपनी गलती पर वो पछता रही थी। शेखर उसकी नजर से गिर चुका था। अमीना आज भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसके प्रेमी ने ही उसे यतीम बना दिया था। इसी दौरान सलीम को अपने अब्बू की जगह नौकरी मिल चुकी थी। हेलो बाजी, रुखसार के अब्बू शादी के लिए मान चुके हैं। हाँ बाजी, काम करो, आप कल की गाड़ी पकड़कर यहीं आ जाओ। हाँ शाम को उनके घर जो चलना है, खूब सारी तैयारियां करनी है शादी के लिए। बाजी मुबारकबाद यहाँ आके देना, ठीक है? लेकिन कल गाड़ी पकड़ के आ जाना, शाम को चलना है। जी जी सलाम।
देख अमीना, मुझे भी बहुत अफसोस है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना होगा। कब तक तू ऐसी रोती रहेगी? बता अमीना, कब तक रोएगी तू? अब रोने के अलावा और कुछ बचा भी नहीं है भाईजान। मेरी वजह से अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ, कभी भी नहीं। अमीना, रोना बंद कर। जो होना था वो तो हो गया, होने को कौन टाल सकता है? अमीना, मेरी बात सुन। मैं शादी करने वाला हूं। रुखसार के अब्बू मान गए हैं। हमें कल शाम को उनके घर चलना है। बाजी को मैंने बता दिया, वो भी कल आ रही है। देख, ये रोना बंद कर, ठीक है? कल के लिए कुछ खरीदारी करते हैं। भाई, लड़के वाले हैं हम, खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। हाँ बोल। ध्यान रख उस पर, एक एक खबर चाहिए। एक मिनट काजी साहब, रुकिए। सलीम, तुम्हारे अब्बू के केस के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी, चले? इंस्पेक्टर साहब, अब पूछताछ करने में रखा ही क्या है? वो शेखर मेरे अब्बू का कातिल है, और अच्छा कि आपने उसे पकड़ लिया इंस्पेक्टर साहब। हमें ना एक आदमी पे और शक है, और मैं चाहता हूं तुम उससे मिल ही लो। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आज मेरी सगाई है। अब जो भी बात होगी सगाई के बाद ही। सगाई बाद में आपको हमारे साथ चलना ही होगा, और रुखसार के अब्बा सगाई के लिए वेट कर सकते हैं। चलें? जाओ बेटा, मैं आता हूँ। और भाईजान? चलिए। चलिए। सलीम, किसी से मिलवाना था तुम्हें। सिन्हा, इसको पहचानता है? मैं नहीं जानता इसे। हाँ? मैं नहीं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब। बोल। जी साहब, कट्टे के लिए मुझे इसने ही कांटेक्ट किया था। अंदर डालो इसको। इंस्पेक्टर साहब, मैंने चुप, आवाज नहीं। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। अंदर डालो इसको। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। सलीम, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू मुंह खोलेगा या खुलवाऊं? बोल बोल। मैं रुखसार से बहुत प्यार करता था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो किसी और लड़के से प्यार करती थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत अच्छा था, एक कामयाब इंसान। और मैं एक नाकामयाब आदमी। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मुझे लगता था कि कोई कामयाब आदमी मेरे रुखसार को मुझसे छीनना चाहता है। खून खौलता था मेरा, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी। यहां तक कि मेरा दोस्त आजम, उसकी भी नौकरी लग गई थी। वो भी मुझे छोड़कर जा रहा था। सलीम मेरे भाई, देख अपना ख्याल रखना तो। और हाँ देख, टेंशन बिल्कुल मत लेना, तेरी भी नौकरी एक ना एक दिन जरूर लग जाएगी। और देख, ट्रेनिंग खत्म करते ही मैं सबसे पहले तुझसे ही मिलने आऊंगा। चल मैं निकलता हूँ।
रुखसार, सलीम तुम यहाँ? ये तेरे लिए। देख, मुझे माफ कर दे। मुझे पता है कि उस दिन मैं थोड़ा बदतमीज हो गया था, लेकिन अब मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं और देखना मुझे मिल जाएगी। तू बस अपना फैसला बदल दे। उस आसिफ से शादी करने का फैसला। देख रुखसार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। एक मौका दे दे। देखो सलीम, अब बचपन नहीं रहा, हम बड़े हो गए हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। मेरे अब्बू तुमसे मेरी शादी कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो आसिफ को पसंद करते हैं। वो काम करता है, सबसे अच्छे से बात करता है, और तुम्हारी तो नौकरी भी नहीं है और ना आगे कभी मिलने वाली है। रुखसार, देख रुखसार, मैं कह रहा हूं ना, मुझे थोड़ा टाइम दे दे। नहीं सलीम, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। रुखसार, तू सिर्फ मुझे नौकरी की वजह से छोड़कर जा रही है, लेकिन याद रखना, मुझे नौकरी मिलेगी, उस आसिफ से भी बड़ी नौकरी। उस दिन मैं बहुत रोया इंस्पेक्टर साहब, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि कुछ भी करके मुझे उस आसिफ को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। आसिफ, मना किया था ना तुझे कि रुखसार से दूर रहना, लेकिन शायद तुझे बात समझ में आई नहीं। तेरी प्रॉब्लम क्या है? अबे मेरी प्रॉब्लम तू है। रुखसार से मिलना छोड़ दे। शादी करने वाला हूँ। सलीम, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। खुदा के लिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो सलीम। रुखसार, सब कुछ खत्म हो गया है, तुम ये बात समझने को तैयार क्यों नहीं हो? चलो आसिफ। रुखसार, चलो। जुम्मेरात को जब अब्बू घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अमीना घर पर नहीं है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमीना उस शेखर के साथ भाग जाएगी। फिर उन्होंने मुझे ढूंढना शुरू किया और मैं। तुझे पता है कि तेरी बहन अमीना घर से भाग गई है और तू यहाँ आराम से बैठा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अरे कुछ काम करना होता तो मैंने अमीना का निकाह आज कर दिया होता। तो क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? इतनी बेइज्जती के बाद तो मुझे लगता है कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। चल उठ, चल घर चल। सुना नहीं तुम्हें? मैंने कहा घर चल, उठ। तुमने अपनी जिंदगी के सारे फैसले जल्दबाजी में किए। तुमने अगर मेरा साथ दिया होता तो आज तुम्हारी जिंदगी कुछ और ही होती। हमेशा अपने मन की करी है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि आज तक तुम्हें समझ में नहीं आई तो आज क्या है? तुम्हें तो लगता है कि मैं ऐसे ही बोलता रहता हूं। और किधर गया? अभी तो वो साथ थे ना मेरे। अरे कहाँ है? किधर चला गया ये लड़का? ये यहाँ खड़ा हूं मैं, तुझे सब जगह ढूंढ रहा हूं और तू यहाँ खड़ा है। फिर तूने अपने अब्बू को क्यों मारा?
मुझे पता था इंस्पेक्टर साहब कि अब्बू के मौत के बाद ही मुझे उनकी नौकरी मिल सकती है। रुखसार को हासिल करने के लिए मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी। तब मैंने सोचा कि अब्बू की मौत ही मेरे लिए वो रास्ता बना सकती। सलीम, अब रोक के कोई फायदा नहीं। रास्ता तो तूने बखूब बनाया, लेकिन उबड़ खाबड़। उस रास्ते पे पता है सिर्फ क्या मिलेगा तुझे? जिल्लत और लानत। अमीना, चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। एक लड़की को पाने के लिए तुमने उसे मार दिया जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की। जानवरों से भी बदतर हो तुम। जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। तेरे इस गुनाह को तो अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। एक औलाद इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है कि वो अपने माँ बाप का कत्ल कर दे? सलीम ने एक अदद नौकरी के लिए अपने पिता का कत्ल कर दिया। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार को पाला था, आज उसी के बेटे ने उनकी हत्या कर दी। सलीम की प्लानिंग फुल प्रूफ थी, लेकिन फिर भी वो जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर शमशेर की पैनी नजर से नहीं बच सका। वाजिद अली की हत्या करने के जुर्म में अदालत ने सलीम को आईपीसी की धारा 302 और अवैध हथियार रखने के जुर्म में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। नौकरी के जरिए जिस रुखसार को पाने के लिए सलीम ने ये क्राइम किया था, हकीकत जानने के बाद उस लड़की ने भी उसे ठुकरा दिया। सलीम को कत्ल करने की सजा कानून ने दे दी, लेकिन अपने ही रिश्तों के प्यार और भरोसे का कत्ल करने की अलग से कोई सजा कानून नहीं देता। इसकी सजा उसका जमीर ही उसे दे सकता है। लेकिन अगर ऐसे लोगों के जमीर होते तो वो एक क्राइम ही क्यों करते? हम आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि आप अपनी औलाद से सावधान रहें, पर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि क्रिमिनल टेंडेंसीज और शॉर्टकट के जरिए चीजें हासिल करने की इच्छाओं से जरूर सावधान रहें। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान इंडिया।